हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल करंट जी के रिवीजन में। आज बात करते हैं 13 मई के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ये है वीडियो नंबर 286। सो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। प्रत्येक वर्ष 12 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? सो इसका राइट आंसर होगा इंटरनेशनल नर्स डे जो है पर्टिकुलर इस दिन मनाया जाता है। फिर यदि अपने बात करते हैं इस दिन की जो थीम रखी गई है वो रखी गई है नर्सेस ए वॉइस टू लीड अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर नाम से इसकी जो थीम है वो रखी गई है। फिर यदि अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनके बारे में, जैसे कि बात करते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की। सो ये जो डे है पर्टिकुलर 3 मई को मनाया जाता है। इसी तरह से वर्ल्ड अस्थमा डे की यदि अपने बात करते हैं तो ये जो मई मंथ का पहला मंगलवार आता है उसी दिन ये डे मनाया जाता है। और नेशनल टेक्नोलॉजी डे की बात करती हैं तो ये पर्टिकुलर हर साल पूरे भारत के अंदर 11 मई को मनाया जाता है। अब यदि अपने ये बात करते हैं 12 मई की या फिर इंटरनेशनल नर्स डे के बारे में, सो ये जो डे है जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है जो कि एक नर्स थी, उनकी बर्थ एनिवर्सरी के रूप में पर्टिकुलर ये डे मनाया जाता है। अब यदि अपने बात करते हैं फ्लोरेंस जो है एक इटली का शहर है और वहीं पर 12 मई 1820 को जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी उनका जन्म हुआ था। अब यदि अपने बात करते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल को द लेडी विद लैम्प के नाम से भी जाना जाता था। इनको लेडी विद द लैम्प के नाम से इसलिए जाना जाता था क्योंकि ये दिन में तो जो रोगी थे, पेशेंट थे, उनकी सेवा उनकी देखभाल तो करती करती थी, लेकिन रात में जब वो सो जाते थे और बाकी लोग भी सो जाते थे तब रात को उठकर भी वो हाथ में लैम्प को लेकर, क्योंकि उस टाइम लाइट तो होती नहीं थी, सो लाइट हाथ में लैम्प लेकर अपने रोगियों की जो उनके रोगी थे उनकी देखभाल करती थी। सो इसी वजह से उनको द लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से यदि अपने कहें तो आधुनिक नर्सिंग आंदोलन का जो जन्मदाता है वो भी फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है। और फिर यदि अपने बात करते हैं 1854 के अंदर रूस के खिलाफ जब ब्रिटेन, फ्रांस और तुर्की ने एक युद्ध छेड़ दिया था जिसको क्रीमियन युद्ध का नाम दिया गया था, वहीं पर इनको जो अन्य सैनिक थे उनके साथ में वहाँ पर इनको तैनात किया गया था ताकि वह वहाँ पर अपने जो सैनिक थे उनकी देखरेख कर सके। इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं फ्लोरेंस एंगल के द्वारा नोट्स ऑन नर्सिंग नाम से एक पुस्तक भी लिखी गई और ऑर्डर ऑफ मेरिट पाने वाली ये पहली महिला बनी थी जिनको सबसे पहले इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और ये जो अवार्ड है इनको 1907 के अंदर किंग एडवर्ड के द्वारा प्रोवाइड करवाया गया था। फिर यदि अपने बात करते हैं इसी के साथ साथ ये कुछ फैक्ट्स थे फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो ये कुछ फैक्ट्स है जो मैं आपसे चर्चा कर चुका हूँ। फिर अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। जल जीवन मिशन के तहत हर ग्रामीण के घर तक सुनिश्चित नल से पानी की आपूर्ति करने वाला चौथा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पुदुचेरी। जो केंद्र शासित प्रदेश है वो 4th नंबर का राज्य बन चुका है, जिसके तहत ये वहाँ पर जितने भी इनके घर है उन सभी में नल के द्वारा जो पानी की फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करवा दी गई है। फिर अपने बात करते हैं ये 4th नंबर का बना। पहला जो राज्य बना था वो गोवा बना था, दूसरे नंबर पे तेलंगाना और 3rd नंबर पे अंडमान एंड निकोबार जो द्वीप समूह अपना केंद्र शासित प्रदेश है वो रहा है। इसी तरह से यदि अपनी बात करते हैं दमन एंड नागर हवेली और जो पंजाब राज्य है उन्होंने अब तक 75% तक का जो लक्ष्य है वो हासिल कर लिया है। ये जो स्कीम स्टार्ट की गई है वो जल जीवन मिशन के तहत स्टार्ट की गई है। ये जो योजना है 2019 के अंदर स्टार्ट हुई थी और ये कहा गया है कि 2024 तक पूरे इंडिया के अंदर हर घर के अंदर जल से पानी की सुविधा प्रोवाइड करवाई जाएगी। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो पैसेक्स में भारत के साथ कौन सा देश पार्टिसिपेट कर रहा है? सो इसका राइट आंसर होगा
इंडोनेशिया कंट्री जो है भारत के साथ पैसेक्स जो एक्सरसाइज है नेवी की उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही है। ये जो एक्सरसाइज बेसिकली जो साउथ अरेबियन या दक्षिणी अरब सागर है वहाँ पर इसका आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंदर भारत और इंडोनेशिया जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फिर यदि अपने बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनके बारे में, जैसे बांग्लादेश की बात करते हैं तो बांग्लादेश और भारत के बीच में जो नेवी की एक्सरसाइज होती है वो बोंगो सागर नाम से होती है। इसी तरह से यदि अपने इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए की बात करते हैं तो इन चारों कंट्रियों के बीच में जो मालाबार तट है वो एक्सरसाइज होती है। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, किस बैंक ने अभी हाल ही में आई चूज़ माई नंबर सुविधा जो या फीचर वो स्टार्ट किया है? सो इसका राइट आंसर होगा जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा बेसिकली ये जो सुविधा है वो स्टार्ट की गई है। अब यदि अपने बात करते हैं जाना स्माइल फाइनेंस बैंक के बारे में, सो इसका जो हेड क्वार्टर है वो कर्नाटका के बेंगलुरु के अंदर प्रेजेंट है। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 2006 के अंदर हुई थी। इसके एमडी एंड सीईओ जो है वो अजय नाम से पर्सन है वो बने हुए हैं। इस बैंक के द्वारा ये घोषणा की गई है कि जो भी पुराने कस्टमर हैं या फिर नए कस्टमर अभी बनने वाले हैं वो अभी लास्ट के जो 10 डिजिट नंबर होंगे अकाउंट के वो अपनी इच्छा के अनुसार चूज़ करके वो दे सकते हैं। सो ये फैसिलिटी जो है वो इस बैंक के द्वारा स्टार्ट की गई। फिर अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस है उनके बारे में, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक की बात करते हैं तो इस बैंक के द्वारा अभी हाल ही में कुछ समय पहले स्मार्ट मर्चेंट नाम से एक कैंपेन स्टार्ट किया गया। एचडीएफसी बैंक की बात करते हैं तो सीएससी के साथ मिलकर ईवा चैट जो है वो भी लॉन्च किया गया। और भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की बात करते हैं तो इसके लाइसेंस को आरबीआई के द्वारा अभी हाल ही में निरस्त कर दिया गया है। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, किस राष्ट्र ने 12 से 15 आयु वर्ग के बच्चों के लिए जो फाइबर के टीके को मंजूरी दी है? सो इसका राइट आंसर होगा यूएसए की गवर्नमेंट के द्वारा भी ये हाल ही में घोषणा की गई है कि इमरजेंसी के अंदर फाइबर बायोएनटेक की जो वैक्सीन है वो 12 से 15 वर्ष के आयु के बीच के बच्चों को लगाई जा सकती है कोविड-19 को देखते हुए। फिर यदि अपने बात करते हैं बाकी के ऑप्शंस के बारे में, जैसे इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर अभी कोविड-19 को देखते हुए बहुत बुरी ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो चुकी है। यहाँ पर मेडिसिन जो फैसिलिटी है वो पूरी तरह से चरमरा गई है, ना यहाँ पर ऑक्सीजन मिल रही है, ना ही यहाँ पर लोगों को वैक्सीन्स मिल रही है। फिर यदि अपने बात करते हैं चाइना के बारे में, सो इसके द्वारा भी जो एक सैटेलाइट लॉन्च किया गया था या एक रॉकेट लॉन्च किया था जो कि अनकंट्रोलेबल हो गया, जिसकी वजह से ये हिंद महासागर के अंदर जाकर गिरा। यूएई की बात करते हैं तो इनका जो चंद्रयान का रोवर है रशीद नाम दिया गया है। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, किस संगठन ने ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? किस संगठन को इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जो है इरडा, इसको बेसिकली ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। और ये जो अवार्ड है बेसिकली इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाएगा। अब यदि अपने बात करते हैं जो इरडा है इसका फुल फॉर्म इंडियन रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड है, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली के अंदर प्रेजेंट है और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1987 के अंदर हुई थी। फिर बात करते हैं अपने जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनके बारे में, जैसे कि रिलायंस रिटेल लिमिटेड की बात करते हैं तो दुनिया के अंदर सबसे बड़ा और सबसे तेज़ी से उभरने वाला जो रिटेल कंपनी है वो रिलायंस बनी है। फिर बात करते हैं डीआरडीओ की, सो डीआरडीओ के द्वारा भी हाल ही में कोविड-19 को देखते हुए इमरजेंसी यूज़ के लिए डीसीजीआई है उसकी मंजूरी मिल गई, इसके द्वारा एक 2DG नाम से एक वैक्सीन बनाई गई है जिसको मंजूरी अभी दी गई है और इसका जो फुल फॉर्म होता है 2 डी ग्लूकोज रखा गया है। फिर बात करते हैं एमएनआरई की, सो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रीन्यूएबल एनर्जी इसका नाम है। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में भी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? सो इनका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जे कतूर को इसके लिए नियुक्त किया गया है।
इन्होंने टी रविशंकर का स्थान लिया था। टी बी रविशंकर जो है भारत के जो डिप्टी गवर्नर होते हैं 4, उनकी जगह बीपी कानूनगो की जगह इन्होंने स्थान लिया था। बीपी कानूनगो अब यहाँ से रिटायर हो चुके हैं, इसी वजह से ये पोस्ट खाली हुई थी। वहाँ पर टी रविशंकर आए और टी रविशंकर की जगह जे कतूर जी आ गए। फिर बात करते हैं अपने जो उज्ज्वला सिंघानिया है, ये जो है फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन है जिसका 38वां जो एडिशन होगा उसकी ये अध्यक्षा बनी है। फिर यदि अपने बात करते हैं यहाँ पर आरबीआई के बारे में, सो इसका फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, जिसकी स्थापना 1935 के अंदर हुई थी। इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1949 के अंदर हुआ था। इसके पहले जो अपने बने थे गवर्नर जो ओ स्मिथ नाम से बने हुए थे। भारतीय जो गवर्नर थे वो सी डी देशमुख बने थे। प्रेजेंट टाइम के अंदर 25 नंबर के जो गवर्नर बने हुए हैं वो शक्तिकांत दास जी बने हुए हैं। सो ये कुछ फैक्ट्स थे आरबीआई के बारे में। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली नाम की एक पुस्तक किस लेखक के द्वारा लिखी गई है? सो इसका राइट आंसर होगा शकूर रातेर के द्वारा बेसिकली ये जो पुस्तक है वो लिखी गई है। और इस पुस्तक के अंदर इनके द्वारा कश्मीर वैली जो है उसके बारे में बताया गया है। फिर अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनके बारे में, जैसे कि झुम्पा लहरी की बात करते हैं तो इनके द्वारा वेयर अबाउट्स नाम से एक पुस्तक लिखी गई है। और झुम्पा लहरी जो कि यूएसए की रहने वाली है, इनको 2000 के अंदर पुलित्जर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। फिर बात करते हैं दीप हैल्दर के बारे में। सो इनके द्वारा बंगाल 2021 एन इलेक्शन डायरी नाम से एक पुस्तक लिखी गई है। इसी तरह से अपने मेघना मार्कले की बात करते हैं तो द बेंच नाम से एक पुस्तक लिखी गई है। सो ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, अपने फेसबुक ग्रुप पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ पर भी आप इसको शेयर कर सकते हैं वहाँ पर। और जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, करंट जीके विद रिवीजन CGWR को सब्सक्राइब कीजिएगा और पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी आप प्रेस कर सकते हो। जैसे ही आप इसके प्रेस करते हो तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फिर अपने बात करते हैं लास्ट वीडियो के रिवीजन के बारे में। अरब जगत का जो नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय मूल की नागरिक कौन बनी है? सो राइट आंसर होगा डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन बनी है, जो कि शिकागो के अंदर अरबिक साहित्य की एक प्रोफेसर है। फिर बात करते हैं फ्लूड रियल टाइम इमेजनरी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च करने वाला पहला भारतीय राज्य जो है वो कौन सा बना है? सो इसका राइट आंसर होगा असम बेसिकली ये राज्य बना है। इसके फुल फॉर्म मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, फ्लड रिपोर्टिंग इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम है। फिर बात करते हैं डोगी 1 मिशन टू द मून, ये जो लॉन्च किया गया है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? सो स्पेसएक्स के द्वारा बेसिकली ये लॉन्च किया गया है, जो कि 2022 के जो फर्स्ट क्वार्टर होगा उसके अंदर ये लॉन्च किया जाएगा। फिर बात करते हैं सीबीएसई ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया? सो दोस्त फॉर लाइफ नाम से एक ऐप लॉन्च किया गया है। 11 मई को प्रत्येक वर्ष नेशनल टेक्नोलॉजी डे भारत में मनाया जाता है। फिर बात करते हैं दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बढ़ती रिटेलर जो कंपनी बनी है वो भारत की रिलायंस रिटेल लिमिटेड बनी है। फिर बात करते हैं 1975 के बाद से भारतीय क्रिकेट के टीम में पहला पारसी खिलाड़ी अभी कौन सा चुना गया? सो अर्जान नागसवाला जो है इसके अंदर सेलेक्ट किए गए हैं। फिर बात करते हैं मिशन हौसला जो है वो किस राज्य की पुलिस के द्वारा एक अभियान स्टार्ट किया गया? सो उत्तराखंड राज्य की पुलिस के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है, ताकि कोविड-19 के मरीजों से लोगों को लड़ने के अंदर उनको हौसला मिल सके। सो ये था आज का वीडियो। फिर बात करते हैं जो भी क्वेश्चन एंड आंसर आपको यहाँ पर शो किए गए हैं वो आज के क्वेश्चन एंड आंसर शो किए गए हैं। फोटो ऑफ द कैंडिडेट की जगह उस पर्सन का फोटो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो के अंदर पब्लिश किया जाएगा, कि जो भी पर्सन मुझे आज के क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में बताएगा। एट द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।